मोस्टली आई लाइनर लगाते हुए हम सब ये गलती करते हैं, विदाउट नोइंग आर आई शेप हम सेम एक ही तरह का विंग आई लाइनर लगाते हैं, चाहे वो हमारी आंख के हिसाब से हमें सूट करता हो या ना। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको हुडीड आइज पे आई लाइनर लगाना सिखाऊंगी। वैसे मेरी आइज सेमी हुडीड है, ये बस मैं आपको एक्टिंग करके दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपके लिए आई लाइनर लगाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। इन केस अगर आप अपनी आइज की शेप के बारे में कंफ्यूज है तो इन पिक्चर से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी आई शेप क्या है। इस ट्यूटोरियल में मैंने बहुत ही डिटेल से हुडीड आइज पे आईलाइनर सिखाया। इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपको आईलाइनर लगाना आ जाएगा या आपके लिए आईलाइनर लगाना बहुत इजी ज़रूर हो जाएगा। लाइनर हमने इस तरह लगाना है जो हमारे आइज का फोल्ड है उससे विंग डिस्टर्ब ना करे। देखिए इस तरह जब हम अपनी आईब्रोज रेस करके आईलाइनर लगाते हैं तो जब हम अपनी आईब्रोज को रिलैक्स करते हैं तो हमारा आईलाइनर खराब लगता है, बिल्कुल जिस तरह हमने विंग लाइनर लगाया होता है वैसा नजर नहीं आता। इसलिए हमने लाइनर लगाते हुए इस लाइन से नीचे नीचे ही हमारा विंग रखना है, ज्यादा बोल्ड लाइनर नहीं लगाना कि इस लाइन के ऊपर चला जाए, फिर वो हमारा विंग खराब लगेगा। ये आपकी आंख के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपकी लाइन कहाँ आती है। लाइनर के लिए मैंने एक बहुत ही बारीक सा ब्रश यूज़ किया। आप कोई भी लाइनर जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ वाटर लाइनर यूज़ की। आई लाइनर लगाते हुए मैंने अपनी आईब्रोज को रेस नहीं किया, मैंने अपनी आंख को रिलैक्स नॉर्मल शेप में रखा जिस तरह वो है, और ऊपर की तरफ मैंने एक बारीक सी लाइन ड्रॉ किया और उसके बाद उस लाइन को मैंने जो अपनी लैश लाइन है उससे कनेक्ट कर दिया। ये हमारा बेसिक जो विंग है वो हमारा लग गया, बस इतना ही, ये इजी सा है। लाइनर को मैंने फिल कर लिया। जब लाइनर लगाना है आपने कोशिश करनी है कि आप जितना बारीक लगा सके शुरू में आप उतना ही बारीक लगाएं। बोर्ड लाइनर लगाएंगे तो उसे हैंडल करना आप थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी तो उसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर जो हमारी लाइन है देखें, मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने उससे नीचे नीचे ही अपना विंग रखा है, लेकिन अभी मेरे पास और जगह है, मैं चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा ज़्यादा मोटा कर सकती हूँ, इसीलिए मैं इसे थोड़ा और थिक कर रही हूँ। सामने देखने से भी हमारा जो विंग है वो ख़राब नहीं हो रहा, लाइन जो है विंग को डिस्टर्ब नहीं कर रही। इसे मैंने अब थोड़ा और शार्प किया, जो इसका एज है उसको थोड़ा शार्प करना है, क्योंकि आप एक दफ़ा बारीक लगाएं उसके बाद आपको मोटा करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा उसको लंबा करना है तो वो आप कर सकते। विंग हमारा हो गया। अब दूसरे आई लाइनर को कंप्लीट करेंगे। आई लैशेस के बिल्कुल करीब मैंने पहले लाइन लगाई है, जितना पॉसिबल हो सके उतना करीब रह के मैंने बारीक सी लाइन लगाई है। उसके बाद आप देखें कि आपको अगर थोड़ा और उसे बोल्ड करना है, मोटा करना है तो आप कर लें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि उनको आदत हुई होती है, वो इस तरह कंफर्टेबल होते हैं कि वो पहले आईलैशेस के पास लाइन लगाते हैं फिर बाद में विंग बनाते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही पहले विंग बनाती हूँ उसके बाद दूसरा आईलाइनर कंप्लीट करती हूँ। जिस वे में भी आप कंफर्टेबल हैं उस तरह करें। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह आपको आईलाइनर लगाना आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने हाईलाइटर थोड़ा सा लगाया और मैंने आईलैशेस कर्ल किया। अच्छा, अगर आप आईलैशेस कर्ल करते हैं ना, मैं तो ये कहूँगी कि ना करें, क्योंकि लेकिन अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यानी कि आप डेली जो है वो कर्ल ना करें, किसी स्पेशल इवेंट के लिए आप करना चाहें तो कर ले, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है आईलैशेस कर्ल करने से आईलैशेस टूटती हैं। मस्कारे के लिए मैंने एसेंस कॉस्मेटिक का मस्कारा यूज़ किया। डिफरेंट आईलाइनर लुक्स के लिए मेरे चैनल पे एक कंप्लीट प्ले लिस्ट है, अभी आइकॉन के पे उसका लिंक पॉप अप हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक मेंशन कर दिया, आप उसे जाके चेक करें। डिफरेंट आईलाइनर लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपकी आइज पे कौन से आईलाइनर ज़्यादा सूट करता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल आती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई स्पेशल वीडियो के लिए आपकी रिक्वेस्ट है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।